के लिए हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सौरभ जी के पास आना चाहूंगा। सौरभ जी, जिस तरीके से ये बड़ी जीत देखने को मिली है, इसके क्या कुछ कारण रहे हैं और इस बार लालटेन बुझता हुआ क्यों नजर आया है? तेजस्वी यादव की ओर से लगातार तमाम रैलियां की जा रही थी, लेकिन नतीजा जो है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है उनके लिए। आयुष जी, पहले तो बीजेपी के जो हाई कमांड है, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके संगठन को इस थंपिंग मेजोरिटी की जीत की बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा, हम लोग काफी दिनों से इस पे चर्चा लगे हुए थे, तो इसमें हम इन परिणामों पे हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये तो हम पहले से ही फोर्स ही कर रहे थे कि एक मेजोरिटी के साथ एनडीए दोबारा ताकत में आ रहा है। देखिए, विपक्ष ने एक बहुत बड़ा MY फैक्टर, जिसके लिए अखिलेश जी ने भी जाकर वहां बहुत शोर मचाया, मुस्लिम और यादव फैक्टर, जिसको उन्होंने बहुत इस पूरे इलेक्शन को जातीय और धर्मांध रंग देने का बहुत प्रयास किया। लेकिन मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जनता इस बात के काबिले तारीफ है, उन्होंने इस MY फैक्टर को रखते हुए इसको महिला और यूथ का फैक्टर डिक्लेयर कर दिया। आप देखिए, बिहार में सारी महिलाएं एक तरफ से, वो जीविका दीदी के रूप में 10-10 हजार रुपए उनको मिले हो, अल्टीमेटली स्वावलंबन सबको चाहिए, खर्चा सबको चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा के रूप में सबसे बड़ी जो कुरीति थी शराबबंदी की, वो नीतीश जी ने ऐसा किया कि सारी महिलाएं, ज्यादातर अगर परसेंटेज वोट का देखेंगे तो सारी महिलाओं ने नीतीश कुमार को एक तरफा वोट दिया। दूसरी बात यह कि देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने अपने साथ अपने घटक दलों को साथ लेकर बिना किसी द्वेष, बिना किसी मतभेद के साथ मजबूती से इलेक्शन लड़ा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन के लोग पहले दिन से फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार थे, पहले दिन से एक दूसरे के लिए पूरक बनना नहीं चाह रहे थे। देखिए, इलेक्शन में कहीं राहुल जाते थे तो तेजस्वी नहीं आते थे, जब मैनिफेस्टो चालू किया तेजस्वी ने तो राहुल नहीं पहुंचे। तो ये जो इनका जो इस तरह की जो कार्य करने की प्रणाली थी इनकी, इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जंगल राज लोगों ने देखा है, तो खाली शोर मचाने से, दूसरा उन्होंने जो नवयुवकों को भरमाने का प्रयास किया कि मैं हर घर में एक आदमी को नौकरी दूंगा। अरे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है कि आप जनता को समझते हैं कि बेवकूफ है? आप किस आधार पे नौकरी की बात कर रहे हैं? आपका ब्लूप्रिंट, आपका रोड मैप क्या है? तो लोगों ने देखा है, बिहार के अंदर में कानून का राज भी बदला है, सुविधाएं भी बदली हैं, हेल्थ की बदली हैं। जो 20 साल का बीमारी का असर होता जाते जाते ही जाता है, तो अब इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर देखें तो बिहार में काम हुआ है। तो अब इनका, और देखिए, पहले हम बात कर रहे थे, जो पहले जो डिफरेंस था वोट का, वो मात्र 2.4% का डिफरेंस था वोट हार जीत का, बीजेपी और एनडीए उसका और गठबंधन का। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो मदद मिली है इनको, वो मदद मिली है अभी जो रामविलास लोज एलजेपी जो पार्टी है, वो पहले 135 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे थे। अब उन्होंने मात्र 29 सीटें उनको मिली हैं, तो 29 सीटों का 5.8% वोट उनका और 1.5% बीएसपी का, तो करीब करीब 7% का डायरेक्ट बेनिफिट गठबंधन। जी सुधीर जी, कहीं ना कहीं यही डायरेक्ट बेनिफिट जो है ये नजर आ रहा है। सौरभ जी, जिस तरीके से यहाँ पर सुधीर जी बात कर रहे थे कि एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें जो है वो देखी गई है। बीजेपी एक पार्टी है जो हमेशा अपने मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, चाहे आप चुनावी रैलियों को देख लें, वहां पर जातीय समीकरण देखती है, उस हिसाब से उनके मुख्यमंत्री जो है वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। तो वो जो समीकरण है वो एनडीए में बीजेपी की ओर से इस तरीके के बिठाए गए, जिसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। देखिए, ये कोई एक दिन की जीत नहीं है, ये कोई इस चुनाव में तैयार किया हुआ कोई कोलेशन नहीं था। ये एक पुराना हमारा कोलेशन है, आज से नहीं है, वर्षों पुराना कोलेशन है, जिसमें एक दूसरे के प्रति सामंजस्य भी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी है। तो ये 5 साल जो आगे आने वाले हैं हमारे, वो कैसे जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हमारा पहले का हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारे पहले का संबंध कैसा रहा है, वो जनता ने देखा है। और उन्हें भी पता है कि ये दोनों ही घटक ऐसे हैं जो मिलकर एक स्थायी सरकार दे सकते हैं। नीतीश बाबू को अगर सुशासन कहा जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को सशक्त नेतृत्व कहा जाता है। जब ये दोनों बॉन्ड बनते हैं, एक डबल इंजन सरकार बनती है, ऊपर से कोई योजना चलती है और वो नीचे तक पहुंचती है। हम लोग केवल आज की बात ना करें, हम लोग कोविड के समय की भी बात करें, जिस समय प्रधानमंत्री जी और बिहार सरकार दोनों लोगों ने मिलकर जिस तरह से जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको वापस बिहार लाने की बात रही हो, या उनको राशन की व्यवस्था पहुंचानी हो, या डीबीटी के थ्रू उनको मदद करने की तैयारी रही हो, इस बार जनता ने उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है। इस बार जनता ने देखा है कि
अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो पाया तो हमारी नीयत अच्छी रही है। हो सकता है कि जब हम कोई लंबे समय से काम करते हैं, सबकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना संभव नहीं हो पाता कभी कभार, लेकिन जब हम बात करते हैं विकास की तो हमारी नीयत भी देखी जाती है। और सही नीयत सही विकास हमारा नारा भी रहा है, जनता ने इस पे पूरा भरोसा दिया है। मैं आभारी हूँ बिहार की जनता का कि जिन्होंने विश्वास की परिपाटी को समझा और उसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा समर्थन दिया। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री अपने आप में किसी ऐतिहासिक विजय से कम नहीं है। अगर हम देखें तो लगभग 80% मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी, और जो अपने आप में किसी भी अचंभे से कम नहीं है।